कल को पीएसएल स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। मुंह को रखा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, आप भी होंगे, मैं और अहमद भाई तो इधर ही होंगे, तो आप दोनों वहां होंगे। अब आप देख रहे होगे कि शादाब कप्तान होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो हो सकता है परफॉर्म भी अच्छा कर दे, हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाए पीएसएल, हो सकता है इस बात पे शादाब को कप्तान बना दिया जाए T20 का। शादाब कप्तान नहीं आता। अरे कल शाहिद आफरीदी जैसे बड़े प्लेयर ने कहा, शाहिद की बात कर आंखों पे, लेकिन एक प्लेयर जब आता है ना कप्तान बनने के लिए 5 ईयर के अंदर कप्तान बन जाता है वो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा 10 ईयर्स हो गए इसको, और ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही, तो किसके ऊपर आप बनाएंगे? सबसे बड़ा एक मिनट सबसे बड़ी गलती जो हुई है हमारे मीडिया की गलती है। जब आप माइक हसन को लेके आए, सबको खामोश तारीफें कर रहे थे, सभी तारीफ कर रहे थे, हम समेत तारीफें कर रहे थे ना, पूरा मीडिया, क्योंकि बाउंड है, कुछ बोल नहीं सकते किसी को। उसके बाद आप लेके आए कप्तान, मैं नहीं कर रहा था कप्तान लेके आए, कप्तान पे सबसे पहले तो हमने आवाज़ उठाई ना, ये कप्तान जिसकी जगह नहीं बनती, किसी फ्रेंचाइज में खेलता नहीं, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान लीड करेगा, तो कहाँ है वो मीडिया? अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। 8 महीने पहले जब 4 मार्च 2024 को जब बनाया था, उस वक्त आप बात करते हैं ना, उस वक्त किसी ने बात नहीं कर रहे थे, हम नहीं की, किसी ने नहीं की सर, मादरत के साथ किसी ने नहीं की, सब ने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट करते हैं। जिसकी जगह नहीं बनती, आज आपने देखा एशिया कप, आपने देखा हमारी टीम में प्लेयर्स वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे। ना करें राशिद भाई, देख लेना यार, तू आप बाहर हुए ना अमेरिका से, और कौन है? इमाद एक बाहर हुआ, बाकी तो प्लेयर आ गए ना, बस 2 ही हुए। तो क्या है कि यही प्लेयर बाय चॉइस हुए हैं, रिटायरमेंट ली इन्होंने, तो आपको यही लोग रहेंगे। एक और कप्तान लाके बिठा दिया जाएगा और ये सिस्टम ऐसे अभी थोड़ी चल रहा है। देखिए प्लेयर का क्या होता है कि ड्रॉप होते हैं, कौन ड्रॉप नहीं हुआ? 2023 में वसीम अकरम 9 प्लेयर ड्रॉप हुए थे। वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, सईद अनवर हुए, नवामुल हक हुए, शाहिद आफरीदी हुए, अब्दुल रज़ाक हुए, शोएब अख्तर हुए, 1-2 अदर महमूद हुए, कितने सारे हुए, सब हो गए थे, पूरी सब टीम हुए, हो गई थी। लेकिन अंधा होना चाहिए ड्रॉप करने वाला। और 2007 में फिर हार गए। अभी नेशनल T20 हो रहा है, आके खेलेंगे ये? नहीं वो क्यों खेलेंगे? अब आप बांग्लादेश जा रहे हैं खेलने के लिए, अरे कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ खेलने। अच्छा राशिद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हम छोटे, एक सेकंड अहमद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हमें टूर नहीं मिलते, आईसीसी का कसूर है, हमारा अपना ये बता दो। बायलैटरल तो आपका अपना, बायलैटरल तो बोर्ड करता है, आपका अपना कसूर है कि आप चूज क्या कर रहे हो। हमारे पास ये 42 ट्राई सीरीज तो नहीं थी ना हमारे पास, हमने बुलाया, हमने साउथ अफ्रीका को बुलाया, हमारी फुल जो टीम गई है वो पूरी टीम खेली है। साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर खेल रहे थे, ब्रेविस खेल रहा था, एक डिकॉक था और एक आध और कोई प्लेयर था, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था जो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उनकी मेन टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, और कैसा खेल रही है सीरियस नहीं लेते हमें। और शायद आप बता दूं, सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा जज्बाती फैसला होगा। अबे भाई क्या और क्या मतलब, नहीं वो बेचारा वो ठीक कह रहा है, सही है, उसको भी आने दें, क्वेश्चन आंसर। देखिए अब बात सिर्फ प्लेयर तो हो रहे हैं बाहर, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सारा कसूर प्लेयर्स का था? हाँ। ये जो सारी सिस्टम चल रहा है वो ठीक था क्या? ये सुमेर साहब जो हैं ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वहाब रियाज जब से आए हैं काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपना? क्या आकिब जवेद साहब जब से आए हैं उन्होंने सारी चीजें बिल्कुल ठीक की हैं? क्या आगा जब से आया है उन्होंने सारी चीजें, या माइक हसन सब ठीक की हैं, या डोमेस्टिक के जो हेड हैं, या न्याजी साहब, खुरम न्याजी? नो डिसरिस्पेक्ट, यहाँ बैठ के जब हम किसी की बात करते हैं वो ये ना समझे कि हमें कोई उनसे पर्सनल, हम तो शायद जानते भी नहीं है, नहीं, लेकिन आपको जो रन दिया गया है विद द गेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ, उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हम हर साल आगे बैठ के यही बात करते जा रहे हैं और चेयरमैन साहब उनमें तब्दीलियां नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी बात सुन के चेयरमैन साहब को वो आसपास वाले कहते हैं कि सर ये तो रोज की मामूल की बात है, इनको छोड़ें, अभी 4 दिन के बाद एक नई हेडलाइन आ जाएगी और सब चीजें भूल जाएंगे। तो चेयरमैन साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हाँ वो आपको ठीक मशवरा दे रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे, ऐसा ही है, कंटेंट की लाइव है, लेकिन फिर जो आपको कुर्सी दी गई है आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 साल इनफ होते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और आपने कुछ भी नहीं किए। हम ऊपर से पहले भी नीचे ही आ रहे थे, लेकिन जब से ये चेयरमैन साहब और इनकी टीम है जिनके मैंने नाम लिए हैं और ज्यादा नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसमें अहमद ने सारी बातें करी दी हैं। मोस्टली जो जितने भी हायर किए ना सारे यस सर हैं, जिन्होंने ना की थे ना उनको लेके आए बोर्ड में। मैं यूनुस खान को लेकर आए, यूनुस खान और भी बहुत सारे होंगे, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसका ये इन्वॉल्व रहते हैं बहुत उसके हैं साथ, ताबिश तो भाई, बहुत जो ये सारे यस सर हैं, मोस्टली अच्छे हैं, सारे हमारी तरह के हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो लोग समझते हैं हम लोग को नहीं चाहिए जॉब, मैं तो 15-20 साल हो गए, आपने तो लेके छोड़ ठीक है ना, तो नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि कोई हम लोग आना चाहते हैं, नहीं हम नहीं आना चाहते, हम बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आमिर ने कहा, हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, साथ में सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। वो कौन सुन नहीं देता रहे, है? वो कहते हैं वो क्रिटिसाइज कर, भाई सोल्यूशन रोज उनके देते हैं। पास मतलब क्या, जो क्रिकेट की फील्ड के लोग नहीं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, लेकिन क्रिकेट बहुत डिफरेंट गेम है, ये प्रोफेशनल मांगती है, आपके पास नहीं है। डिजास्टर हो गया पीएसएल में एक फ्रेंचाइज का भी,
ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है जिसकी वजह से हुआ, हम उसके डीप में जाना नहीं चाहते। नहीं जाना चाहते, यस नहीं जा। अब आप देखें कि यही प्लेयर्स है ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यही प्लेयर पीएसएल के अंदर आपको सारे जिनको आप बाहर करने लगे हैं ना, वही कप्तान। हमने 1.5 साल 2 साल पहले बोला था कि नाउ इट्स टाइम कि आप अपने पीएसएल के फेसेस बदलिए, पीएसएल के फेसेस बदलिए। नहीं, अब यही प्लेयर जब कप्तान बनेंगे और मजबूरी होगी टीम को उनको उठाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम और अपनी फ्रेंचाइज उठानी है, वही इनको देखिएगा, हाँ ईगल इज बैक, आप देखिए किंग इज बैक, वो क्वीन इज बैक, फलाना, ये आपको नारे अब सुनने में नजर आएंगे। ये वो ट्रॉफी क्या है ठीक कि रहा है। एटलीस्ट ये ट्रॉफी पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। तो होती इधर है, कौन जीतेगा हमसे? सच्ची बात ये है कि दिल नहीं लग रहा, बुरा सा लग रहा है। अहमद भाई, आप लोग तो खैर खेलते रहे हो, आपका तो, लेकिन हम अवाम है यार, कब तक बर्दाश्त करेंगे? अहमद भाई, आज शादाब को देख के जब वो पिट रहे थे ना, अल्लाह की कसम बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल चाहता टीवी में घुसें और कुछ करें। लेकिन एक बात बताइए राशिद भाई, अगर इन सब बातों के बावजूद, इस परफॉर्मेंस के बावजूद, अगर मेजर चेंजेस ना आए टीम के अंदर, आप तीनों से सवाल है, ना आए मेजर चेंजेस, यही टीम आगे पीछे 2 मैच ड्रॉप करके वापस आ जाए, तो हम अवाम, अब हमें बताएं, हम अवाम क्या सोचें कि क्या हो रहा है क्रिकेट के साथ? सही नहीं हो रहा। ये सोच लेना कि यार ये तो जानबूझ अभी के अभी मैं बताता हूँ आपको, हमारी एक टीम गई हुई है शाहीन के नाम से, गई हुई जी, जी, है शाहीन। अबू धाबी में, हार रहे हैं। ठीक है। आपने T20 की टीम भेज दी, वो तो हो गई, वो वनडे भी वही खेल रहे हैं, वही प्लेयर वनडे भी खेल रहे हैं, तो हैं? कैसे कैसे बनेगा? ये माइंडसेट है हमारा, आप देख लें निकाल के, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते, बहुत कम, जो हम लोग हो गए सही कह या रहे दूसरे लोग फॉलो करते हैं। एक T20 का ओपनर है, वो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी लाइकिंग, जैसे बात करते हैं हम लोग, सभी बात करते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग, आप अपने प्लेयर्स को देख रहे हो कि वो किस तरह से चांसेस देने हैं वहाँ पे, तो यही प्लेयर्स अब यहाँ पे आएंगे। यार नेक्स्ट प्लेयर अच्छे हैं सारे, लेकिन वो तो बैक टू बैक मैचेस ही हार गए इंग्लैंड से, और कैसी पिचेस पे, अबू धाबी के। हाँ, तो हमारे पास जो प्लेयर थे, हमने अंडर 19 में डबल खिलाया उनको, जिनको टीम में होना चाहिए था। तो वो अली रजा था, दोबारा अंडर 19 खेलने दोबारा चले। अंडर 19 खेले, वर्ल्ड कप खेले दोबारा। तो आपके पास टैलेंट है, कैसे सुफियान को आपने बना के खिला के अच्छा करके गायब कर दिया। गायब कर दिया आपने। अब ये जो आपके दिमाग में है, अगर ऑनेस्टी नहीं आएगी, देखिए सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहला वर्ड ही आता है ऑनेस्टी अपनी टीम के लिए, दूसरा है मेरिट आपकी। दोनों मिसिंग है शायद कहीं पे, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरिट तो फिर और कहा क्या, फिर मेरिट उसके भी बाद नहीं है होता क्या है, जब टीम में आ जाते हैं 15 12 13 अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन उनके नंबर गलत करके तो वो हम ढूंढ रहे होते हैं, और आज साबित किया कि हमें जीतना था, तो आपने सब कुछ करके आखिरी मैच में लाके पकड़ को वहाँ पे कर दिया। हमारे खेलने वाले का प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाले का रहा है, और खिलाने वालों को ठीक कर लें, खेलने वाले खुद ही चलते हैं, सही से हो जाएंगे वो लोग भी। नहीं, और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अवाम को क्या या हमारे हाथ में क्या है, ये हमारे हाथ में क्या है, हम तनकीद कर सकते हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे ना, एशिया कप से लेके अभी तक हमने हाथ बड़ा, आज के दिन तक भी बहुत होला रखा हुआ है, लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि हम वो उस लेवल की तनकीद करेंगे जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त भी ना कर पाए, क्योंकि 18 साल हमारे इस सिस्टम के अंदर गुजरे हैं। फिर उसके बाद जो भी हो जाए, फिर चाहे हमें कहीं पे जाना ही क्यों ना पड़ जाए, तो हम चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उस लेवल का सच बोलेंगे कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर इशारा कर रहा है। नाउ इज द टाइम, और ये ऑलमोस्ट समझे कि फाइनल ही वार्निंग समझे हर किसी की तरफ से, चाहे वो इदारा है, चाहे वो जियो है, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ये हैं, हर किसी की तरफ से, कि इसके बाद किसी किस्म की कोई लीनियंसी की उम्मीद ना रखिएगा हम लोगों से या इस नेटवर्क से। अच्छा, मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने जो मुझे ब्रेन वॉश किया है, इसके बाद अगर मैंने यही प्लेयर्स दोबारा देखे ना, मैं अगला हारना मना नहीं होस्ट करूंगा। फायदे क्या, बुरा लगता है यहाँ बैठ के? रिकॉर्ड कर लें की बात नहीं है भाई, नहीं, आप यहाँ गलत बात कर रहे हैं, गलत। खाली प्लेयर्स की नहीं, नहीं, ये निजाम की ये बात जो का कसूर सेटअप नहीं है है ना सारा। पूरा, देखिए उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात, आप आगे टॉप पे, आपको लगा दिए 6 मैन, उसके बाद हम मिले, हम डिलीवर नहीं कर रहे ना, उसका मतलब है कि ये हम गायब होंगे, उसके बाद नई टीम है, खत्म तो नहीं हो गए पाकिस्तान के अंदर प्लेयर, इतने इंतजार पड़े हुए हैं और काम करना चाहते हैं मुल्क के लिए, और उनका बहुत एक्सपीरियंस है। यही प्लेयर्स अगर आपने 3 साल पहले, जब से हम आपको कह रहे हैं, फारिग किए होते, तो शायद आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आ रहे हो। सही बात। बाबर आपका अच्छा वनडे का प्लेयर था, राइट? हम कब से कह रहे थे, अहमद भी कहता था कि ये इस फॉर्मेट को ऑन करता है, आप राइट? 4 साल से कह रहे और हैं, ये जो लोग हैं, ये इनके ही फैसले हैं, गलत फैसले हैं, कि उसको आपने ओडीआई से भी फारिग कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस ना वहां पे परफॉर्म हो रहा है, ना टेस्ट में। मैं हमेशा से कह रहा था कि वो T20 को उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाता, राइट? या तो T20 खेलने के लिए उसको अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं किया। लेकिन ये जो फैसले कर रहे थे, जो बार बार उसको टीम में ले आते थे, ये उनसे सवाल बनता है, उन्होंने एक प्लेयर खराब कर दिया। आमिर भाई, वो चेंज करने जाता है, उसके साथ ही वो ये भी तो कैंपेन अपने लोगों से चलवा देते हैं कि जी उसकी गेम खराब कर रहे हैं,
उसको चिक्का नहीं भाई मारना, ये जो वो कहते हैं ऐसा ना कि player नहीं ये उसकी गेम नहीं है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ ये ये उसकी नहीं गेम है, नहीं है, ये नहीं उसका है फॉर्मेट game। नहीं है। असल बात ये क्लियर होनी चाहिए, ये उसका वो है टाइमिंग प्लेयर। T20 में भाई अब टाइमिंग वाला दौर निकल गया हुआ अच्छा है। मैं एक और बात बताऊं, 24 इनिंगों के अंदर टेस्ट मैच के अंदर 250 है उसके, 24 24 इनिंगों में 250 है बाबर क्योंकि आजम। Confidence shatter हो गया ना जिस यहाँ। फॉर्मेट में उसको नहीं होना चाहिए था वहां पे रखा हुआ था, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो वो Confidence कैरी shatter, करता वही था, बात है। कैरी करता था उस चीज इफेक्ट को। पड़ता है आपका वही पूरी वही ओवरऑल गेम। अहमद भाई आज ना बड़ा इंटरेस्ट